किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिल भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या हो, हौसले भी जिद्दी हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव साहू और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल देव की डायरी। आज फिर मैं उपस्थित हूं आपके साथ एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। ये स्टोरी एक गांव की मुखिया की है। एक गांव की मुखिया जिनके पास लोग शहर से दूर दूर से सलाह लेने के लिए या फिर कुछ पूछने के लिए आते थे, पर उनका बेटा हमेशा उनसे चिढ़ रहता था। उनको लगता था कि पिताजी हमेशा ज्ञान की बातें करते थे, ज्ञान झाड़ते रहते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता था। तभी उनके पिताजी भी अपने बेटे से कहते थे कि तू कुछ काम किया कर, कुछ बिजनेस कर, लेकिन उस बेटे को तो बस पैसा खर्चा करना होता था और वो घूमने फिरने में ध्यान दिया करता था। तभी उनके पिताजी को लगा कि बेटे के लिए कुछ करते हैं और उन्हें एक बात याद आता है कि उन्होंने कुछ साल पहले एक पेड़ के नीचे खजाना गाड़ा हुआ है। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना अपने बेटों को भेजकर उस खजाने को मंगा लिया जाए। तभी वो अपने बेटे को बुलाते हैं और एक बैग में 2-4 जोड़ी कपड़े, कुछ पैसे और कुछ खाने के सामान रखकर उसको अपने बेटे को दे देता है और उन्हें बताता है कि इसमें कुछ कपड़े हैं, कुछ पैसे हैं और कुछ खाने के सामान हैं, और एक नक्शा देते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस नक्शे की मदद से तुम एक जगह पहुंचोगे जहां पर मैंने एक पेड़ के नीचे खजाना गड़ा है। तब उनके बेटे को लगता है कि आज पिताजी ने बड़े काम की बात की है। तब उनका बेटा लाइफ में पहली बार अपने पिताजी को प्रणाम करता है, बोलता है प्रणाम और मैं जाकर लेकर आता हूँ। तब वो व्यक्ति जाता है। दिन ब दिन बीतते गए, महीने बीत गए और बहुत सारा समय बीतने के बाद वो जब वहाँ पहुँचा, जब वो रास्ते में जाता रहता है तो कुछ लोग उसकी मदद करते हैं, कुछ लोग उसे लूटने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग उसे रहने के लिए देते हैं। वो जीवन में कुछ अनुभव कर रहा था कि लोग कैसे होते हैं। तो पर्वत वाले रास्ते में जब वो पहुँचा तो लास्ट में जब वो मंजिल के पास पहुँच जाता है तो पेड़ के नीचे खुदाई करता है। 3-4 दिन पेड़ के नीचे खुदाई करने के बाद जब उससे कुछ नहीं मिलता तब तो उसे अपने पिताजी पर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि इस यात्रा करने का क्या मतलब, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। उसे लगता है कि पिताजी ने उसे उल्लू बनाया है। और जब वो शाम का समय था, नीचे आ रहा था उस पर्वत से, तभी वो देखता है शाम के मनोरम दृश्य को। बहुत ही सुंदर वातावरण दिखाई देता है, पत्ते चमक रहे थे, मौसम और बादल बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो जीवन में पहली बार उसे प्रकृति से प्रेम होने लगा। उसे जो भी चीज़ें दिखाई देने लगती थी उसे लगता था कि बहुत ही सुंदर है। मौसम को देखकर उसे प्रकृति से प्रेम होने लगता है, तो वो पहली बार लाइफ में एंजॉय करने लगता है। जब मौसम सुहाना होता है तो कभी घंटों पेड़ के नीचे, नदी के किनारे, तो कहीं और अपना समय बिताने लगता है। कहीं पर जब मोर नाच रहे थे तो उसे देखने लगता, कभी कभी हल्की हल्की बूंदेबांदी होती, बारिश होती तो उसे एंजॉय करता। और जब वो वापस आ रहा था तो जाने के समय जिन जिन लोगों से वो मिला था उसे फिर से मिलता है। तब उसे लगता है कि जब मैं जा रहा था तो इन लोगों ने मेरी मदद की थी, मुझे किसी ने खाने के लिए दिया था, किसी ने रहने के लिए दिया था, तो मुझे भी इनकी मदद करना चाहिए। और जब लोग खेती करते रहते हैं तो वो भी खेतों में काम करने लगता है और उससे कुछ पैसा भी मिल जाता है और वो उनसे एक नया कपड़ा भी लेता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3-4 जोड़ी कपड़े थे, वो भी 8 महीने से चल रहा है। तो जब फिर वो लाइफ को एंजॉय करते करते घर आते रहता है तो उसे तो पता ही नहीं चलता, उसे जाने में 8 महीने लगता है। लेकिन जब वो घर पहुंचने वाला था तब उसे रियलाइज होता है कि मैंने इस यात्रा में बहुत ज़्यादा समय लगा दिया। जब वो अपनी मंजिल को पाने के लिए जा रहा था तो सिर्फ उसे 8 महीने लगे, लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो उसे 1.5 साल लग गए घर पहुंचने में। जब वो घर पहुंचने वाला था तो उसके पिताजी मुखिया को जब पता चला तो उनके स्वागत में खुश थे। जैसे ही उनका बेटा घर आया तो उन्हें गले से लगा लिया और पूछा कि यात्रा कैसे रहा। तो उनका बेटा कहता है कि यात्रा ठीक था और मेरे पहुंचने के पहले किसी ने खजाना निकाल कर ले गया था। तब उसके बेटे को ये रियलाइज हुआ कि मैं तो अपने पिताजी से झगड़ा करने वाला था,
मैं ये क्या बोल रहा हूँ। तब उनके पिताजी ने फिर कहा कि आपकी यात्रा कैसी रही। तब वो बताने लगता है कि मैं जब जा रहा था तो मैं कुछ भी इंजॉय नहीं किया। मैं जैसे था, मेरे लक्ष्य था मेरे सामने, मैं बस लक्ष्य के पीछे भाग रहा था और मैं अपने लाइफ को एंजॉय नहीं किया। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने लाइफ को एंजॉय किया, लोगों के साथ खूब मस्ती की, मैंने प्रकृति के साथ समय बिताया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तब उनके पिताजी ने कहा कि यही जीवन का सार है। छोटी सी कहानी बहुत ही मज़ेदार है। जीवन में हमें यही सिखाती है कि हम भी अपने लक्ष्य को पाने में इस तरह गुम हो जाते हैं कि जो बीच की लाइफ है, संघर्ष और लक्ष्य की प्राप्ति तक, उसे हम एंजॉय ही नहीं करते और इसके चलते हम अपने आज की खुशी को, अपने परिवार की खुशी को, सबको नज़रअंदाज करते हैं। तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बस यही कहना चाहूँगा, जीवन में लक्ष्य का होना बहुत अच्छी बात है, सबके जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन उस लक्ष्य और संघर्ष के बीच की जो समय है उसे भी हमें जीवन में एंजॉय करना चाहिए, खुशी से बिताना चाहिए। तो आप भी अगर आप जीवन में लक्ष्य के पीछे भाग रहे हैं तो लक्ष्य और संघर्ष, आपके लक्ष्य प्राप्ति तक जो संघर्ष का समय है उस संघर्ष को भी एंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ समय बिताइए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ।